गजी बोले, जब देव मूर्तियां नाचने लगती हैं, कोपती हैं, जल उठती हैं, अग्नि, धुआं, तेल, रक्त और चर्बी उगलने लगती हैं, जोर जोर से चिल्लाती हैं, रोती हैं, पसीना बहाने लगती हैं, हंसती हैं, उठती हैं, बैठती हैं, दौड़ने लगती हैं, मुंह बजाने लगती हैं, खाती हैं, कोष, अस्त्र और ध्वजाओं को फेंकने लगती हैं, नीचे मुख किए बैठी रहती हैं अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने लगती हैं। इस प्रकार के सहसा उत्पन्न हुए उत्पात यदि शिवलिंग, देव मंदिर तथा ब्राह्मणों के पुर में दिखाई पड़े तो उस स्थान पर निवास नहीं करना चाहिए। ऐसे उत्पातों के होने पर या तो राजा पर कोई बड़ी आपत्ति आती है अथवा उस देश का विनाश होता है। देवता के दर्शन के लिए जाते समय यदि उपर्युक्त उत्पात दिखाई पड़े तो उस देश को भय बतलाना चाहिए। ग्रह संबंधी उत्पातों को ब्रह्मा से संबद्ध जानना चाहिए, अतः वहाँ निवास न करें। पशुओं के उत्पातों को रुद्र से उत्पन्न और राजाओं के उत्पातों को लोकपाल से उत्पन्न जानना चाहिए। सेनापतियों के उत्पातों को स्कंद तथा विशाख से उत्पन्न तथा लोकों के उत्पातों को विष्णु, वसु, इंद्र और विश्वकर्मा से उद्भूत समझना चाहिए। जो गणों के नायक हैं, उन पर घटित होने वाला उत्पात विनायक से उद्धृत जानना चाहिए। देवदूतों की अप्रसन्नता से राजदूतों पर तथा देवागनाओं के द्वारा राजपत्नियों को उत्पातित होते हैं। ग्रहों के उपद्रव को भगवान वासुदेव से उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। महाभाग देवताओं में उर्युक्त विकारों के उत्पन्न होने पर वेदज्ञ पुरोहित देव मूर्ति के पास जाकर उसे स्नान कराए, वस्त्राय से अलंकृत करे तथा चंदन, पुष्पमाला और भक्ष्य पदार्थ से उसकी पूजा करे। तदनंतर विधि पूर्वक मधुपक निवेदित करे। फिर वो पुरोहित ब्राह्मण सावधानी पूर्वक उक्त प्रतिमा के मंत्र से स्थाली पाक द्वारा 7 दिनों तक विधि पूर्वक अग्नि में आहुति डाले। नरेंद्र उक्त 7 दिनों तक मधुर अन्न पानादि सामग्रियों द्वारा तथा उत्तम दक्षिणा देकर ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। 8वें दिन पृथ्वी, सुवर्ण तथा गौ का दान करने से पाप शांत हो जाता है। गर्ग जी ने कहा, जिस देश में ईंधन के बिना ही अग्नि जल उठती है और ईंधन लगाने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती, वो देश राजाओं से पीड़ित होता है। जहाँ जल में मांस जलने लगता है या उसका कोई भाग जल जाता है, किले की चहारदीवारी, प्रवेश द्वार, तोरण, राजभवन और देवालय ये अकस्मात जल उठते हैं, वहाँ राजा को भय प्राप्त होता है। यदि ये उपर्युक्त वस्तुएं बिजली गिरने से जल जाती हैं, तब भी राजा को भय प्राप्त होता है। जहाँ रात्रि तथा धूली एवं रजकणों के बिना ही अंधकार छा जाए और अग्नि के बिना धुआं दिखाई पड़े, वहाँ महाभय की प्राप्ति जाननी चाहिए। बादल और नक्षत्रों से रहित आकाश में बिजली कांधने लगे तो भय प्राप्त होता है। इसी प्रकार दिन में गगन मंडल तारायुक्त हो जाए तो भी उसी प्रकार का भय कहना चाहिए। और नक्षत्रों में विकार का हो जाना, ताराओं में विषमता का दिखाई पड़ना, ग्राम, वाहन, रथ, चौपाए, मृग, पक्षी तथा शस्त्रास्त्रों का अपने आप प्रज्वलित हो उठना अथवा धूमिल हो जाना और कोष से अस्त्रादि का निकलना तुमुल संग्राम का सूचक है। जहाँ कहीं भी अग्नि के बिना चिनगारियां दिखाई पड़ने लगे, स्वाभाविक ढंग से ही धनुष की डोरियां चढ़ जाया या विकृत हो जाया तथा शस्त्रास्त्रों में विकार उत्पन्न हो जाए तो वहाँ संग्राम बतलाना चाहिए। ऐसी दशा में वहाँ का पुरोहित 3 रात्रि तक उपवास कर अत्यंत समाहित चित्त से दूध वाले वृक्षों की लकड़ियों, सरसों तथा घी से अग्नि मंत्रों द्वारा हवन करे। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें सुवर्ण, गौएं, वस्त्र और पृथ्वी का दान दे। द्विजेंद्र ऐसा करने से अग्नि विकार संबंधी पाप नष्ट हो जाता है।